बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम बच्चे? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और इस वबा से महफूज रखे। आमीन। अपनी तदरीस शुरू करने से पहले कुछ हिदायत हैं जिन्हें आप बहुत गौर से सुन लीजिए और इन पर अमल भी करें। हिदायत आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। अपनी वीडियोस को बंद रखें, हेडफोन का इस्तेमाल करें, दर्स के दौरान हैंड रेस ना करें, अपनी दर्स की किताब, कॉपी और पेंसिल अपने सामने रखें, तमाम सफ़ात और घर के काम का स्क्रीनशॉट ले लें, दिया गया काम अपनी कॉपी में करें। कोई बात अगर समझ नहीं आती, सबक के हवाले से आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप आखिर में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, तो आज के सबक शुरू करने से पहले हम अपने पिछली क्लास को दोहरा लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने जुमले बनाए थे और हमने आपको बताया था कि जुमला क्या होता है। जुमला अल्फाज का वो मजमुआ है जो कोई मायने दे, यानी आसान तरीके से हमने आपको क्या बताया था? जुमला क्या होता है? जिसमें कोई बात हो, मुकम्मल बात हो जो हमें समझ आ रही हो। ठीक है, हमने तस्वीर की मदद से जुमले बनाए और हमने अल्फाज की मदद से जुमले बनाए। अब हमने जो जुमले बनाए थे वो सादा जुमले थे। अब हमारे पास कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सवालिया जुमले। जिन्हें हम क्या कहते हैं? सवालिया जुमले। तो आज जो हमारा उन्वान है बेटा वो है सवालात और जवाबात, और इसमें हम इन सवालिया जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवालिया जुमले हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ जानना हो। हम कब इस्तेमाल करते हैं सवालिया जुमले? जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ जानना हो। ठीक है, और सवालिया जुमले की पहचान आपको कैसे होगी? उसके लिए कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जब हमारे जुमले में आए तो हमें पता चलता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सवालिया अल्फाज। ठीक है, कुछ अल्फाज मैं आपको बता देती हूँ जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो हम आसान से लेके चलेंगे आपको। ठीक, तो पहला लफ्ज है आपके पास कब। जब हमें किसी चीज के बारे में मालूम करना होता है कि हमने काम कब किया तो हम यूज करते हैं कब। ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं कब। जैसे आपने ये काम कब किया, आप स्कूल कब जाते हैं, आप कब सोते हैं। ठीक, इसी तरह इसके साथ आपको दूसरा लफ्ज नजर आ रहा है, ये है कहाँ। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये कहाँ। जब हमारे जुमले में लफ्ज कहाँ आता है तो हमें पता चलता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है। ठीक है, और जब कहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हमें मालूम करना होता है कि कोई चीज उसकी जगह कहाँ है। ठीक है, जैसे अगर बच्चे खेल रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं कि लड़का कहाँ है। जैसे दरख्त पे अगर फल लगा है, परिंदा बैठा हुआ है तो हम पूछ सकते हैं परिंदा कहाँ बैठा है। ठीक है, तो कहाँ को इस्तेमाल करते हैं? जहाँ हम किसी चीज की जगह को मालूम करते हैं। फिर आपके पास लफ्ज आ गया है क्यों। क्यों, ठीक है, ये भी सवालिया निशान है। जब हमारे सवाल में क्यों मौजूद हो तो हमें पता चलता है, जब हमारे जुमले में क्यों मौजूद हो तो हमें पता चलता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है, आपने ये काम क्यों किया। ठीक, इस तरह पूछती है मम्मा, कभी कहती है ना आपको, आपने ये काम क्यों किया, कहती है जी। क्यों, क्यों भी जो है जब हमारे जुमले में आए तो हमें पता चलता है हमसे सवाल किया जा रहा है। उसके बाद देखें, लिखा हुआ है लफ्ज कैसे। क्या लिखा हुआ है? कैसे। ठीक है, यानी आपने ये काम कैसे किया। ठीक, जैसे मम्मा कभी कभी पूछती बोलती है ना आपको, आपने मेरी बगैर इजाजत ये काम कैसे किया, पूछती है। वो आपसे पूछ रही होती है। जब हमें कुछ पूछना होता है तो हम सवाल करते हैं। ठीक है, जब हम सवाल करते हैं जब हमें कुछ पूछना होता है, और जब ये अल्फाज हमारे जुमलों में आते हैं तो हमें पता चलता है हमसे सवाल किया जा रहा है। जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इसके अलावा भी और बहुत सारे लफ्ज होते हैं जो हमारे जुमलों में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमसे सवाल किया जाता है। जैसे कितने,
कितने कब मालूम करते हैं? कितने का इस्तेमाल हमारे जुमलों में कब होता है बेटा? जब हमें किसी चीज की तादाद मालूम करनी होती है। ठीक है, कितने को कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी चीज की तादाद मालूम करनी होती है। जैसे अगर फल रखे हुए हैं बहुत सारे, तो उसमें हमें मालूम करना है कि आम आम के बारे में, तो हम ये पूछ सकते हैं आम कितने हैं, दरख्त पे कितने परिंदे बैठे हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी जब किसी चीज की तादाद हमें मालूम करनी हो तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कितने। ठीक है, और जब किसी चीज के बारे में हमें कंफर्म करना हो कि ये चीज ऐसी है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या। जैसे क्या ये लड़का है, क्या वो तारे हैं। ठीक है, इस तरह के हम अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ठीक है, तो ये वो अल्फाज हैं जब हमारे जुमले में आए तो हमें पता चलता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है। जी, आज के इन अल्फाज को जब हम ज़बानी बोल रहे होते हैं जुमले, तो ये अल्फाज आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये हमसे सवाल किया जा रहा है। अब आप अपनी तस्वीर की तरफ देखिए, यहाँ आपकी स्क्रीन पे कुछ तस्वीर आ रही हैं, जिससे आपको इन अल्फाज की और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब देखिए, ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? लड़का क्या कर रहा है? हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना, सवाल कर सकते हैं, लड़का क्या कर रहा है। ठीक, यानी हमें इसके बारे में जानना है कि ये क्या कर रहा है, तो हमने इस्तेमाल किया लफ्ज क्या। इससे हमें पता चला ये हमारा सवाल, हम सवाल पूछ रहे हैं कि लड़का क्या कर रहा है। अब और बताएं, जैसे लड़का क्या कर रहा है। अब आप भी बता सकते हैं मम्मा से, मम्मा आप क्या कर रही हैं, मम्मा से पूछ सकते हैं ना। मम्मा आपसे पूछ सकती हैं आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या, जब हम कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या अपने सवाल के लिए। ठीक है, हम ये भी सकते क्या ये लड़का है, क्या ये लड़की है, इस तरह भी हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनी दूसरी तस्वीर की तरफ देखिए, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ का। जैसे अब देखिए, इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और बच्चे के साथ कौन है? मामा भी हो सकती है ये, और टीचर भी हो सकती है। तो चले हम, और यहाँ देखिए ये किस चीज की तस्वीर है? जू की तस्वीर है, चिड़ियाघर। ठीक है, तो हम क्या सवाल कर सकते हैं? बंदर कहाँ है। हम किस तरह पूछ सकते हैं? बंदर कहाँ है, तो बंदर कहाँ है? बंदर पिंजरे में है। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बच्चे कहाँ हैं? हम इस तरह सवाल कर सकते हैं, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे चिड़ियाघर में है। ठीक है, हम इस तरह कह सकते हैं। फिर उसके बाद जिराफ को देखें, हम ये भी पूछ सकते हैं जिराफ कहाँ है, ये जर्राफा कहाँ है। ठीक है, जर्राफा कहाँ है। ठीक, इस तरह हम कहाँ का इस्तेमाल किसी चीज की जगह को मालूम करने के लिए करते हैं। अब आ जाते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। यहाँ है आपके पास पेंसिल। ठीक है, और लफ्ज लिखा है कितनी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कितनी को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ हमें मालूम करना हो किसी चीज की तादाद, जहाँ हमें मालूम करना हो किसी चीज की तादाद, तो वहाँ हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कितनी, कितना। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ कितनी पेंसिलें हैं, तो मेरा सवाल क्या है, यहाँ पेंसिलें कितनी है, तो आप काउंट करके बताएंगे, मुझे गिन कर बताएंगे, 1 2 3 4, यानी पेंसिलें 4 हैं। ठीक, तो हमें किस लफ्ज से पता चला कि हमसे सवाल किया जा रहा है? कितनी। यहाँ हमें तादाद मालूम करनी है, कितनी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अगली तस्वीर की तरफ। अब यहाँ देखें, यहाँ इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? घड़ी। घड़ी हमें क्या बताती है? वक्त बताती है। तो अब हम इसमें, और लफ्ज हमारे पास है कब। कौन सा लफ्ज है? कब। अब हम ये भी सवाल कर सकते हैं, आप कब स्कूल जाते हैं? आप ये भी बता सकते हैं कि आप सुबह स्कूल जाते हैं। ठीक है, आप कब खेलते हैं? तो आप ये बता सकते हैं आप शाम में खेलते हैं। आप कब, यानी वक्त का पता चल रहा है कि आप सुबह करते हैं ये काम, शाम करते हैं ये काम। तो हमने कब का इस्तेमाल कब किया? जब हमने किसी चीज का वक्त तयन मालूम किया, वक्त मालूम किया। ठीक है, आप कब करते हैं काम? आप शाम को करते हैं काम। आप स्कूल का काम कब करते हैं? मैं स्कूल का काम रात में करता हूँ।
या मैं स्कूल का काम शाम में करता हूँ। आप खेलने कब जाते हैं? आप बता सकते हैं मैं शाम में खेलने जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये जो अल्फाज है क्या, कहाँ, कितनी, कब, कैसे, कौन से, क्या, ये सारे अल्फाज जब हमारे जुमले में आते हैं तो ये हमें बताते हैं कि हमसे सवाल किया जा रहा है। हमसे क्या किया जा रहा है? सवाल किया जा रहा है। और जब भी हम किस सवाल कब करते हैं? जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ जानना होता है। ठीक है, हम सवाल कब करते हैं बेटा? जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ जानना होता है। ठीक, अब जैसे सवाल तो हमने कर लिया, अब आप इससे बहुत सारे सवाल कर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे अगर मैंने बताया कि कौन सा भी एक लफ्ज है जिसमें जो सवाल हमें जाहिर करता है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कौन सा? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान के झंडे में कौन सा रंग है? पाकिस्तान के झंडे में कौन सा रंग है? तो आप बताएंगे पाकिस्तान के झंडे में हरा और सफेद रंग है। ठीक है, कौन सा, ये भी वर्ड अगर लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है। ठीक, चलिए, अब ये तो होगी बात अल्फाज की जिससे हमें पता चलता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है। अब कुछ ऐसी अलामत होती है जो अगर हमारे जुमले के आखिर में आए उससे भी हमें पता चलता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है। ये जब भी हमें सवाल लिखा हुआ मिलता है तो ये अलामत हमारे सवाल के आखिर में मौजूद होती है। जी, ये अलामत हमारे सवाल के आखिर में मौजूद होती है और इसको हम कहते हैं सवालिया निशान। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सवालिया निशान। जब भी हमसे कोई सवाल किया जाता है या लिखा लिखा हुआ हमें मिलता है तो उस जुमले के आखिर में ये निशान लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं सवालिया निशान। और ये निशान हमें बताता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है। ठीक है, और इस निशान को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको क्या होना है? बहुत केयरफुल होना है। बहुत सारे बच्चे इस निशान को उल्टा भी लगा देते हैं। ये निशान, इसका मुंह कहाँ खुलता है बेटा? जब हमारा जुमला खत्म होता है, जिस जगह हमारा जुमला खत्म हो रहा है उसी जगह इस निशान का मुंह खुला हुआ हमें मिलता है। ठीक है, उर्दू में हम किस तरह बनाते हैं? जैसे सी बनाया और सी के नीचे एक छोटी सी लाइन, सीधा सी बनाया और एक छोटी सी लाइन डाल दी, उसके नीचे एक नुक्ता डाल दिया, तो ये बन जाता है सवालिया निशान। ठीक है, ये क्या बन जाता है? सवालिया निशान। और जब भी जुमला खत्म होगा तो हमें एक दफा सवालिया निशान लगाना होता है। ठीक है, यहाँ दो लगे हुए हैं ना, इसको बनाने का मकसद ये था कि आपको बताना था कि आपको दो दफा नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे, ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे लगा देते हैं दो दो दफा। तो आपको यहाँ जो दो दफा बताया है वो इसलिए बताया है कि आपको दो दफा नहीं लगाना होता। सवालिया निशान सिर्फ एक ही दफा लगता है। ठीक है, एक ही सवालिया निशान होता है और इस सवालिया निशान से हमें पता चलता है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सवाल में हम लगाते हैं निशान, लेकिन जब हम इसका जवाब लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे जवाब में भी यही निशान लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये सवालिया निशान है और सिर्फ सवाल में लगाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जवाब में जो अलामत लगाते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ गई। ये है अलामत, एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन, डॉट नहीं डालते, नुक्ता नहीं डालते उर्दू में। ठीक है, नुक्ता नहीं डालते, एक छोटी सी लाइन डालते हैं और इसको कहते हैं खत्मा। क्या कहते हैं बेटा? खत्मा। ठीक, इस छोटी सी लाइन को क्या कहते हैं? खत्मा। और ये हम कहाँ लगाते हैं? जब हमारा जुमला खत्म होता है। अगर सवालिया जुमला है तो सवालिया निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर सवालिया जुमला है तो हम सवाल लगाएंगे। जैसे आप कब स्कूल जाते हैं, तो वहां जब जाते हैं खत्म हुआ तो हैं के बाद आप लगाएंगे सवालिया निशान, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जा रहा है कब। ठीक, तो वहां आप लगाएंगे सवालिया निशान। लेकिन जब आप उसका जवाब लिखेंगे और आप कहेंगे मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, तो हूँ के बाद आप जो निशान, जो अलामत लगाएंगे वो होगी खत्मा की अलामत, जो एक छोटी सी लाइन होती है। ठीक है बेटा,
जो एक छोटी सी लाइन होती है। सवाल जवाब करने से पहले आपको इनके बारे में बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, सवालिया निशान क्या होता है? जो हमारे सवाल के आखिर में आता है, और जैसे ही हमारा सवाल खत्म होता है ये अलामत आती है, इसको हम कहते हैं सवालिया निशान। और ये सवालिया निशान आपको एक दफा लगाना है। सवालिया निशान आपको एक दफा लगाना है। ठीक है, और जब हम सवाल का नीचे जवाब लिखते हैं तो उस जवाब में हमें क्या करना होता है? इस तरह छोटी सी एक लाइन लगानी होती है। इसको कहते हैं खत्मा। क्या कहते हैं इस अलामत को? खत्मा। आप लोग बेटा दोहराइए, क्या कहते हैं इस अलामत को? खत्मा। और जब सवाल खत्म होता है तो उसके आखिर में हम कौन सा निशान लगाते हैं? सवालिया निशान। जी, जब सवाल खत्म होता है तो हम कौन सा निशान लगाते हैं? सवालिया निशान। देखें, अब हमें पता चला कुछ अल्फाज होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है ये सवालिया निशान। जब ये जुमले के आखिर में आता है तो हमें पता चलता है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल में हम सवालिया निशान लगाते हैं, और जब हम सवाल का जवाब लिखते हैं तो उसमें हम खत्मा लगाते हैं। यहाँ तक तमाम बच्चों की बात समझ में आ गई होगी? ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं अपने सवालात और जवाबात की तरफ। जिस तरह हमने आपको बताया था कि हमने जुमले बनाए थे तस्वीर की मदद से, और उसके बाद बगैर तस्वीर यानी लफ्जों की मदद से, इसी तरह आज हम सवालात भी करेंगे तस्वीर की मदद से और बगैर तस्वीर के। जब हम तस्वीर की मदद से सवालात करते हैं ना बेटा, तो उसके जवाब तो हमें बहुत आसान लगता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास तस्वीर मौजूद है और वो हमें नजर आ रही है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, उस चीज की जगह कहाँ है। ठीक है, जैसे अब आपके पास ये तस्वीर है, दरख्त पर कौन सा फल है। इसके बाद देखें, है के बाद कौन सी अलामत है? सवालिया निशान। इस तरह एक दफा लगाना होता है। ठीक, इस तरह एक दफा लगाना होता है सवालिया निशान। दरख्त पर कौन सा फल है। अब आप देख लें, आपको दरख्त भी नजर आ रहा है और दरख्त पर बनी हुई तस्वीर भी नजर आ रही है। तो ये कौन सा फल है? ये सबको आता है जी। ये कौन सा फल है? सेब। तो अब हम जवाब कैसे लिखेंगे? हम सिर्फ सेब नहीं लिखेंगे बेटा। ठीक, अब हम इसका मुकम्मल जवाब लिखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मुकम्मल जवाब कैसे लिखेंगे। ठीक है, दरख्त ऊपर हमारे सवाल में मौजूद है। ठीक, यहाँ से हमने दरख्त ऐसे ही नीचे उतार लिया। पर हमारे सवाल में मौजूद है, हमने पर भी ऐसे ही उतार लिया। अब इसमें सवालिया लफ्ज कौन सा है? कौन सा सवालिया लफ्ज है यहाँ? कौन सा। जी, तो जब हम जवाब लिखते हैं तो हम अपने जवाब में जो सवालिया लफ्ज है वो नहीं लिखते, उसकी जगह हम अपना जवाब लिखते हैं। अब हमने कौन सा को यहाँ से हटा देना है जवाब में, और उसकी जगह हमने क्या लिखना है? सेब। क्या लिखेंगे हम बेटा यहाँ? सेब। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या हटा दिया? कौन सा फल हटा दिया। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा था कौन सा फल, तो हमने यहाँ से ये लफ्ज हटा दिए और उसकी जगह हमने लिख दिया उस फल का नाम, यानी सेब। और फिर है को हमने इसी तरह उतार दिया नीचे, तो हमारा जवाब हो गया दरख्त पर सेब है। क्या जवाब हो गया? दरख्त पर सेब है। तस्वीर पे भी देखिए, आप तस्वीर में देखिए, दरख्त पर सेब है। ठीक है, अब आप देखें, अब हमने यहाँ पे जब हमारा सवाल खत्म हुआ तो हमने यहाँ पे क्या निशान लगाया? कौन सी अलामत है ये? खत्मा की अलामत। ये कौन सी अलामत है? खत्मा, एक छोटी सी डंडी। ठीक, अब इसके अलावा अगर हमारे पास दरख्त पर आम का फल होता तो हम क्या लिख देते? दरख्त पर आम है। ठीक, अगर सेब की जगह यहाँ तस्वीर होती आम की तो हम यहाँ लिख देते दरख्त पर आम है। तो तस्वीर की मदद से सवालात के जवाब लिखना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, क्योंकि आप पहली दफा कर रहे हैं तो हमने आपको पहले आसान काम किया। अब यहाँ पे देखिए, एक लाइन का सवाल और एक ही लाइन का जवाब, जवाब में सिर्फ एक नए लफ्ज का हमने इजाफा करना है। जो चीज हमसे पूछी गई है उसका नाम लिखना है, और वो नाम हम कहाँ लिखेंगे? जो सवालिया लफ्ज है उसको हटाकर उसकी जगह पे सवाल में सवालिया निशान होगा और जवाब में हम क्या लगाएंगे? खत्मे का निशान। ठीक है, खत्मा।
दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास सवाल है मेज पर क्या है। मेज पर क्या है। अब हमें यहाँ तस्वीर नजर आ रही है, यहाँ मेज है और मेज पर क्या बना हुआ है, किताब रखी हुई है। मेज पर क्या रखा हुआ है, किताब। तो अब हम जल्दी से क्या लिख देंगे, अपना जवाब कैसे लिखेंगे, मेज पर किताब है। अब हमने यहाँ से कौन सा लफ्ज हटा दिया, मेज हमने ऐसे ही लिख दिया, पर हमने नीचे उतार दिया। क्या को हटाया क्योंकि क्या जो है वो लफ्ज है जो हमें बता रहा है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है, यानी सवालिया लफ्ज है। इसको हमने हटाकर इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, किताब, क्योंकि मेज पर क्या रखा है, किताब। तो हमने लगा दिया किताब और है को हमने उसकी जगह पर ऐसे ही उतार दिया नीचे। तो ये हमारा जवाब मुकम्मल हो गया, मेज पर किताब है। और जब हमारा जवाब मुकम्मल हुआ, क्योंकि जवाबी जुमला है, तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, खत्मे का निशान, खत्मा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर मेज पर किताब है, मेरा सवाल था मेज पर क्या है, हम इस सवाल को इस तरह भी बना सकते थे, किताब कहाँ है। ठीक है, यहाँ कौन सा सवालिया लफ्ज इस्तेमाल हो गया, कहाँ। ठीक, हम ये सवाल भी बना सकते थे, किताब कहाँ है, तो हमारा जवाब होता किताब मेज पर है। ठीक है, अब मेज पर कोई और चीज भी हो सकती है, सपोज आपकी पेंसिल हो सकती है मेज पर। ठीक है, मेज पर आपकी प्याली हो सकती है, मेज पर प्लेट हो सकती है, थाली हो सकती है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, मेज पर क्या है, हम लिख देंगे मेज पर थाली है। अगर पेंसिल होगी तो हम लिख देंगे मेज पर पेंसिल है। अगर बस्ता होगा तो हम लिख देंगे मेज पर बस्ता है। ठीक है बेटा, अब देखिए मेज पर क्या है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, किताब कहाँ है। यानी एक सवाल जो है वो हम कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। चले, अब हमारा अगला सवाल है, ये क्या है, ये क्या है। अब इस तरह का सवाल हम कब पूछ सकते हैं, ये क्या है, जब हमारे पास किसी चीज की तस्वीर मौजूद हो। ठीक है, ये क्या है जब भी हम पूछ सकते हैं जब हमारे पास किसी चीज की तस्वीर मौजूद हो, वो चीज हमारे सामने हो, तब हम इस तरह का सवाल करते हैं, ये क्या है। ठीक है, अब आपको देखें क्या नजर आ रहा है, हमने अपनी किताब में इसका लफ्ज पढ़ा था, आरी। आरी क्या है, एक औजार है जो लकड़ी काटने के काम आता है। अब हमारा जवाब कैसे होगा, ये क्या है, अब क्या पर हमने लिखा आरी, आरी। ठीक है, तस्वीर क्या है हमारे पास, आरी की है, तो हमने क्या लिखा, ये आरी है। हमने ये इसी तरह उतार दिया, क्या को हटा दिया, क्या की जगह हमने जवाब लिख दिया आरी, और है को इसी तरह उतार दिया। सवालिया निशान की जगह हमने खत्मा की अलामत लगा दी। ठीक, ये हो गए हमारे तस्वीरी सवालात, जो बहुत आसान होते हैं। हमें तस्वीर को देखना होता है और तस्वीर के मुताबिक उसके जवाबात हमें लिखने होते हैं। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। जैसे हमने जुमले बनाए थे तस्वीर की मदद से और उसके बाद अल्फाज की मदद से। अब यहाँ हमारे पास कुछ लफ्जी सवालात हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ सवालात हमारे इबारत की सूरत में है, यहाँ हमारे पास कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। ठीक, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और हमने यहाँ इनके जवाबात भी नहीं लिखे। ठीक, अब ये जवाबात आप कैसे लिखेंगे, जब हमारे पास इस तरह जुमले आते हैं, सवाल होता है और उसकी कोई तस्वीर भी नहीं होती, तो हमें उनके जवाबात कैसे लिखने होते हैं। इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि जो कुछ सबक हमने पढ़ा उसे हमें याद अच्छी तरह होना चाहिए। जब हमें सबक अच्छी तरह याद होगा अपना, तो हम उन सवालात के जवाबात को आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास सवाल है, बाग में कौन काम करता है। बाग में कौन काम करता है, आपको पता है बाग में कौन काम करता है, जब हमने ये लफ्ज आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कौन काम करता है, माली। बाग में कौन काम करता है, माली। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा माली बाबा काम करते हैं ना, आप सब बच्चों ने देखा है कि गार्डन में माली बाबा काम करते हैं। तो बाग में कौन काम करता है बेटा, माली। तो हम जवाब कैसे लिखेंगे, हम बाग ऐसे ही उतार लेंगे, में ऐसे ही उतार लेंगे, कौन, ये लफ्ज हमें बता रहा है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है, ये सवालिया लफ्ज है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे,
माली, मीम अलिफ मा, लाम छोटी ली, माली। आपको लफ्ज बनाना आना चाहिए, जो हमने आपको बार बार सिखाए। आप उसकी बार बार मश्क करें। जब आप बार बार मश्क करेंगे तो आपको अल्फाज साजी आसान होगी। हमने मुसव्वतों की मदद से लफ्ज बनाए। माँ अलिफ के साथ है, मीम अलिफ माँ। ली छोटी ए के साथ लफ्ज है, तो आप जल्दी से लिखेंगे माँ और ली, बन गया माली। तो बाग में कौन काम करता है? बाग में माली काम करता है। अब हमने कौन की जगह लिख दिया माली, काम ऐसे ही लिख लेंगे, करता ऐसे ही लिख लेंगे, और है को भी इसी तरह उतार लेंगे। और इस सवालिया निशान की जगह हम क्या लगाएंगे बेटा? जल्दी से बताइए। खत्मे का निशान, जो ऊपर आपको लिखिए के साथ नजर आ रहा है। ठीक, बाग में कौन काम करता है? बाग में माली काम करता है। अब हमारे पास यहाँ नीचे सवाल है, किसी भी दो परिंदों के नाम लिखिए। ठीक, अब आप क्या करेंगे? परिंदे कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जो उड़ते हैं। ठीक, हमने जिनके पर होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो हवा में नहीं भी उड़ते लेकिन उनके पर होते हैं। ठीक, जिन एनिमल्स के पर होते हैं वो परिंदे होते हैं। ठीक है, कुछ फ्लाई होते हैं और कुछ नहीं होते। तो अब हमने अपनी दरसी किताब में परिंदों के नाम भी पढ़े। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? किसी दो परिंदों के नाम लिखिए। तो यहाँ आपको सिर्फ परिंदों के नाम लिखने। यहाँ आप सवाल को इसी तरह नहीं उतारेंगे, किसी भी दो फिर परिंदों, यहाँ इस तरह, क्योंकि इसमें आपके पास कोई सवालिया लफ्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है किसी भी दो परिंदों के नाम लिखिए। तो अब आप क्या करेंगे? नंबर 1 डालेंगे। हमने कौन कौन से परिंदों के नाम पढ़े थे अपनी दरसी किताब में? हमने पढ़ा था तोता, हमने पढ़ा था मोर, ठीक है, हमने पढ़ा था मुर्गी। ठीक, तो हमने इतने सारे नाम पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे दो परिंदों के नाम। अब आप चाहें तो तोता लिखते हैं और मोर लिखते हैं। आप चाहें तो आप बत्तख भी लिख सकते हैं, आप चिड़िया भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो मुर्गी भी लिख सकते हैं, कौवा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आसान आसान लफ्ज है जो हमने अपनी दरसी किताब में पढ़े हैं। मैंने आपको बताया, जब इस तरह के सवालात करने होते हैं जिनमें तस्वीर नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है? जो हमने असबाब पढ़े हैं उनको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। जब हमें अपने असबाब बहुत अच्छी तरह याद होंगे तो तब हम इस तरह के सवालात के जवाब आसानी के साथ लिख सकेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल है, गाय क्या खाती है? गाय क्या खाती है? आजकल तो सारे बच्चों को पता होगा। आपको पता है ना, बकरीद आने वाली है, सबके घर बहुत सारे जानवर आ गए। ठीक है, सबको पता है इसका जवाब। तो हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, इसमें सवालिया निशान मौजूद है, तो हम जवाब को कैसे लिखेंगे? हम गाय को इसी तरह अपने जवाब में नीचे उतारेंगे, गाय। अब क्या की जगह हम वो लफ्ज लिखेंगे जो वो खाती है। क्या खाती है गाय? चारा। गाय क्या खाती है? चारा। चे अलिफ चा, अलिफ मुसव्वत अलिफ के साथ चे को मिलाया, चा बन गया। मुसव्वत अलिफ के साथ रे को मिलाया, रा बन गया। और चा और रा को मिला दिया तो क्या बन गया? चारा। तो हमने लिखा क्या की जगह? चारा। गाय चारा खाती को इसी तरह उतार दिया नीचे, और है को भी इसी तरह नीचे उतार दिया। ठीक, अब इस सवालिया निशान की जगह हम क्या लगाएंगे अपने जवाब में? खत्मा, खत्मे का निशान। ठीक है बेटा, तो आज हमने सवालात तस्वीर की मदद से भी जाने और बगैर तस्वीर की। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गए? तस्वीर की मदद से आसान होते हैं। हमने जाना सबसे पहले सवालिया अल्फाज कौन कौन से होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितने। ठीक है, उसके बाद हमने जाना सवालिया निशान के बारे में, जो हमें बताता है कि हमसे सवाल किया जा रहा है। और सवालिया निशान के बाद हमने जाना खत्मा। खत्मा क्या है? जब हमारा जवाब खत्म होता है तो हम एक छोटी सी लाइन वाली अलामत लगाते हैं जिसे हम कहते हैं खत्मा। उसके बाद हमने जाना तस्वीर की मदद से सवालात तो जवाब, तस्वीर की मदद से सवाल के जवाब आसान होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास तस्वीर मौजूद होती है, उसे देखकर हमें लिखना होता है। ठीक है, लेकिन जब बगैर तस्वीर के सवालात हो तो उनके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने सबक को बहुत अच्छी तरह से दोहराना है और याद करना है, तो हम इन सवालात के जवाब को आसानी के साथ लिख सकेंगे। तो चलिए, आज आपका होम टास्क, घर का काम क्या है बेटा? हमने दो तरह के सवालात किए।
ایک ہم نے سوالات کی تصاویر کی مدد سے تصویر دیکھ کر سوالات کے جوابات لکھے، ٹھیک، اور دوسرے سوالات کی ہم نے سوالات کے جوابات لکھے۔ تو آپ ان دونوں سرگرمیوں کی اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ یہ دونوں سرگرمیاں اب آپ کی اسکرین پہ آئیں گی، آپ ان کی اسکرین شاٹ لے لیجیے، اور یہ والے تمام کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے آپ کو؟ یہ دو سرگرمیاں تصاویر کی مدد سے اور بغیر تصاویر کے جو سوالات ہیں، سوالات کے جوابات لکھیے، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ آپ ان کی اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ صرف یہ دو کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ دو کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ امید ہے آپ تمام بچوں کو جو کچھ آج ہم نے پڑھا بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے، گھر میں رہیے اور اپنے آپ کو سیف رکھیے۔